अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शहाब एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ और उसमें कुछ सवाल है और कुछ अपडेट है पेज 2 के बारे में, और पेज 2 डीओ मेरिट लिस्ट के बारे में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के आ चुके हैं और कौन कौन से बाकी है। 50+ का प्रोसेस कब ख़त्म होगा, ये एक सवाल है। फिर है 30-49 का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, और क्या पेज 2 30-49 की सिलेक्शन ज़रूर होगी या नहीं, क्योंकि बहुत से प्रोपेगंडे चल रहे हैं। फिर उसके बाद है अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का इंटरव्यू शेड्यूल ना आए तो क्या किया जाए, और फिर आखिर में अपना यूट्यूबर वर्क के बारे में बताना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि पेज 2 के ड्यू मेरिट लिस्ट किस किस डिस्ट्रिक्ट के आ चुके हैं। तो आपको बताता चलूँ कि अभी तक चारसद्दा, नौशहरा, सवाबी और डिस्ट्रिक्ट करक के मेरिट लिस्ट अभी तक आ चुके हैं। और फिर अपॉइंटमेंट आर्डर तब होगा जब ये सारे मेरिट लिस्ट के सब मिस्टेक ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आता है, थर्ड भी आता है, फिर फाइनल आता है और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट आर्डर किया जाता है। तो और उसमें जितने भी मिस्टेक है पहले वो ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह इसका फाइनल मेरिट लिस्ट और अपॉइंटमेंट आर्डर आता है। फिर ये है कि सर 50+ का प्रोसेस कब ख़त्म होगा। देखिए, उस दिन भी एक डीओ ने कहा था, और ये ईटा डायरेक्टर और जितने भी है वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक सारा प्रोसेस वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा अपॉइंटमेंट आर्डर तक, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। दूसरा मसला ये है कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल भी नहीं आया, तो इंशाल्लाह इनका प्रोसेस अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका जो मेन सवाल है रिड्यूस मेरिट वालों का 30-49 का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, क्या पेज 2 30-49 की सिलेक्शन हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं, और मैं बार बार इसका जवाब देता हूँ कि सर क्या 30-49 वालों को कंसिडर किया जाएगा या नहीं, और क्या इसको सेलेक्ट करेंगे कि नहीं। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि हमें इस डीओ ने ये कहा, हमें उस डीओ ने ये कहा, और अजीब सी एक टेंशन बनी हुई है पूरी सोशल मीडिया पे। और देखिए, इसमें ये है कि आप लोगों ने पुराने इंटरव्यू भी देखे हैं, नए इंटरव्यू भी देखे हैं ईटा डायरेक्टर के, और जो मेरिट रिड्यूस हुआ है उसके मुताबिक भी 30-49 वाले ज़रूर एडजस्ट होंगे। हाँ, अगर 50+ वाले नहीं है फिर तो रिड्यूस मेरिट वाले ही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जब पेज 1 के 30-49 वाले सेलेक्ट हो गए फिर तो पेज 2 के 30-49 वालों के पास एक पूरा केस है। वो कह सकते हैं कि सर अगर पेज 1 के सेलेक्ट हो सकते हैं तो पेज 2 के किस तरह नहीं हो सकते। ये तो पूरा एक प्रोसेस है। तो इसी वजह से आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, आप लोग सिर्फ उस तक वेट करें, 50+ तक वेट करें। जब 50+ का प्रोसेस हो जाए और आप लोगों के अपने यूसी में सीट हो और अपने इलाके में सीट हो, फिर आप डीओ के पास जा सकते हैं, फिर केस बन सकता है, फिर कोर्ट केस बन सकता है। लेकिन अभी तक जो मालूमात है और जो चीज़ें हैं वो तो 30-49 वाले को तब सेलेक्ट किया जाएगा जब 50+ का प्रोसेस होगा। अभी तक सारा ये प्रोपेगंडा चल रहा है कि सर ये डीओ कह रहा है कि नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप दूसरों की बातें में ना आए, जब तक आप 50+ वालों का वेट कीजिए, फिर 30+ वालों का किया जाएगा। ये तो उस दिन ईटा डायरेक्टर ने भी कहा था कि जब 30-49 वाले होंगे फिर हम 50+ वालों का करेंगे। आप लोग तकरीबन 3-4-5 दिन से, मैंने उस दिन भी वीडियो बनाई थी, आप फिर भी वेट नहीं कर रहे। उसने खुद कहा था कि जब 50+ वाले ख़त्म हो जाएंगे फिर 30 वाले होंगे। ये एजुकेशन सेक्रेटरी ने भी कहा था। तो फिर आप लोग टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपका प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा। अगर फिर भी वो कुछ नखरे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं 50+ वाले, फिर आप लोग कोर्ट जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस तक आप लोग थोड़ा वेट कर लें। फिर ये है कि अगर इंटरव्यू शेड्यूल ना आए किसी डिस्ट्रिक्ट का, 50+ वालों का अगर रहता है, चाहे वो बहुत से डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, तो वो क्या किया जाए। देखिए, जब पूरे के बीके में शेड्यूल आ जाएगी और आप लोगों के अपने डिस्ट्रिक्ट में ना है, तो फिर आप लोग, मैंने बार बार कहा कि आप लोग खुद कुछ कैंडिडेट मिलके अपने यूसी के जाके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के पास चले जाए कि अभी तक हमारा ना मेरिट लिस्ट आ चुके हैं और ना इंटरव्यू शेड्यूल आया है। तो फिर उस चीज़ के लिए कम से कम आप लोग खुद तो कोशिश किया करें ना। घर पे बैठ के कुछ नहीं होता, कम से कम आप लोग डीओ ऑफिस चला जाया करें। कभी जो भी मसला है उसके लिए खुद जाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है, इसको आप लोगों ने खुद से कह के काम निकलवाना होता है। तो आप लोग टेंशन ना लें। फिर आखिर में बहुत से लोग कमेंट में कभी क्या कहते हैं कि आप बकवास कर रहे हो आपकी। देखिए, एक यूट्यूबर और एक
हमारा क्या काम होता है, हमें आपको न्यूज़ देना होता है। हम आपको वो बात बताएंगे जो एजुकेशन सेक्रेटरी, एडिटर, डायरेक्टर वो बातें कहेंगे और आप लोगों को एज ए प्रूफ देंगे। इस तरह हम नहीं करते कि हम आपको बिल्कुल एडिटर डायरेक्टर से मिलवा के आपकी बात करेंगे। हम आपको न्यूज़ पहुंचाएंगे, आपको गाइड करेंगे कि ये चीज़ें करेंगे। हमारा जो काम है वो हम कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको मालूमात दे सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता और हमारा ये काम पसंद नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग फिर ना देखें। कम से कम कमेंट में गालियाँ देने से या कमेंट में एक बकवास करने से अच्छा है कि फिर हमें ब्लॉक कीजिए, बिल्कुल अनसब्सक्राइब कीजिए और ना देखें हमें। लेकिन प्लीज़ हम आपको सिर्फ हम चाहते कि सारे दोस्तों को मालूमात पहुँच जाए और सारे जितने भी फीमेल हैं उनको मालूमात पहुँच जाए और ये लोग सही तरह से गाइड हो सके। बाकी अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। हम क्या करें, हम जो बात आपको करते हैं वो हुकूमत वाले कहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि आपकी अपनी गवर्नमेंट कभी बातों से पीछे हट जाती है, आपके अपने डिपार्टमेंट बातों से पीछे हट जाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उस दिन ही मुझे एक बंदा कह रहा है कि सर आपने उस दिन ये कहा था। आपको पता नहीं ये लोग हफ्ते बाद भी पॉलिसीज़ चेंज कर लेते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बात होगी वो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे।